तसव्वुर करें, रमज़ान की पहली सहरी है, आप नींद में हैं, अलार्म बजता है, आप आँख खोलते हैं, लेकिन इस बार आप अपने कमरे में नहीं, आप कब्र में हैं। ऊपर मिट्टी है, अंधेरा है और एक सवाल है, तुम्हें रमज़ान दिया गया था, तुमने क्या किया? हर साल हम रमज़ान को ऐसे लेते हैं जैसे अगला भी आना ही आना है, लेकिन क्या किसी के पास गारंटी है? पिछले साल जो लोग हमारे साथ इफ्तार करते थे, आज उनकी कब्रें खामोश हैं। रमज़ान कैलेंडर का महीना नहीं, ये जिंदगी का इम्तहान है। क्या रमज़ान सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम है, या वो महीना है जो इंसान की तकदीर बदल सकता है? हर साल रमज़ान आता है, हम रोज़े रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, इफ्तार करते हैं, लेकिन एक सवाल है, क्या हम वाकई रमज़ान को समझकर गुजारते हैं या सिर्फ 30 दिन पूरे कर देते हैं? आज की इस वीडियो में हम रमज़ान के बारे में 10 ऐसी गहरी और कम सुनी जाने वाली बातें करेंगे, जो अगर आपने समझ ली तो शायद आपका अगला रमज़ान पहले जैसा ना रहे। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑटोफैजी, जिस्म की कुदरती मरम्मत। रमज़ान का सबसे बड़ा साइंसी मोजज़ा ऑटोफैजी है। जब इंसान 12 से 16 घंटे तक कुछ नहीं खाता तो जिस्म के अंदर एक खास निज़ाम मुतहरिक हो जाता है। इस इल्म में जिस्म के सेहतमंद हुलियात उन पुराने बेकार और जहरीले हुलियात को खाना शुरू कर देते हैं जो कैंसर, शुगर और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का बाइस बन सकते हैं। अल्लाह ने रोज़ा फर्ज करके हमें साल में एक बार अपनी बॉडी की मुकम्मल सर्विस का मौका दिया है, ताकि हम अगले 11 महीने तंदुरुस्त रह सकें। नंबर 2, लफ्ज़ रमज़ान की गहराई और तपश। लफ्ज़ रमज़ान अरबी के लफ्ज़ अल रम से निकला है, जिसका मतलब है शदीद गर्मी में तपना। कदीम अरब में जब तलवारों को आग में दबाकर उनका रंग साफ किया जाता था तो उसे यही नाम दिया जाता था। बिल्कुल इसी तरह रमज़ान की इबादत और रोज़े की तपश इंसान के अंदर छुपे हुए गुनाहों की मैल के चैन को जलाकर राख कर देती है। इंसान एक खालिस सोने की तरह निखर कर बाहर निकलता है। नंबर 3, जन्नत की साल भर की सजावट। हदीस मुबारका के मुताबिक अल्लाह ताला जन्नत को रमज़ान के लिए पूरे एक साल तक सजाते हैं, जैसे हम किसी बहुत बड़े बादशाह या अजीज मेहमान की आमद की तैयारी महीनों पहले शुरू कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही पिछले साल की रमज़ान के खत्म होते ही अगले रमज़ान के लिए जन्नत की आराइश शुरू कर दी जाती है। इस माह में जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। नंबर 4, तमाम आसमानी किताबों का महीना। अक्सर लोग समझते हैं कि रमज़ान सिर्फ कुरान के नज़ूल का महीना है, लेकिन तारीख बताती है कि ये तमाम इल्हामी किताबों का महीना है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफे यकम रमज़ान को, तौरात 6 रमज़ान को, ज़बूर 12 रमज़ान को और अंजील 13 रमज़ान को नाज़िल हुई। आखिर में कुरान पाक का नुज़ूल लैलतुल क़द्र में हुआ। इससे साबित होता है कि ये महीना हमेशा से ही खालिक और महलूक के दरमियान राब्ता और इल्म का जरिया रहा है। नंबर 5, इफ्तार के वक्त 60,000 कैदियों की रहाई। रमज़ान की हर रात इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला अपनी रहमत से 60,000 ऐसे गुनाहगारों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाते हैं जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी थी। जुम्मा के दिन और रात में हर घंटे इतने ही लोग आज़ाद किए जाते हैं, और जब ईद की रात आती है तो पूरे महीने में जितने लोग आज़ाद हुए होते हैं उनके बराबर अकेले एक रात में बख्श दिए जाते हैं। नंबर 6, फरिश्तों और मछलियों की दुआएं। रोजेदारों के लिए पूरी कायनात दुआगो होती है। जब तक एक मुसलमान रोजे की हालत में रहता है, फरिश्ते मुसलसल उसकी मगफिरत की दुआ करते रहते हैं, यहाँ तक कि समुंदर की मछलियाँ और हवा में उड़ते हुए परिंदे भी इफ्तार तक रोजेदार के हक में इस्तगफार करते हैं। ये अज़ान सिर्फ उस उम्मत के रोजेदारों के लिए है क्योंकि वो अल्लाह की खातिर अपनी बुनियादी ज़रूरतें कुर्बान करते हैं। नंबर 7, सहरी अहले किताब से इम्तियाज़ क्यों है? सहरी सिर्फ खाना पीना नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी बरकत है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे और अहले किताब के रोजेदारों में फ़र्क सहरी खाना है। पुरानी उम्मतों के रोज़ों में सहरी की इजाज़त नहीं थी, वो इफ्तार के बाद सो जाते तो फिर कुछ नहीं खा सकते थे। अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया पर एहसान करते हुए सहरी को बरकत और ताकत का जरिया बनाया है।
नंबर 8, शैतान की कैद और नफ्स का धोखा। ये कैसे मुमकिन है? अक्सर सवाल किया जाता है कि अगर शैतान कैद होता है तो गुनाह क्यों होते हैं? इसकी मिसाल एक चलते हुए पंखे की है, जिसका बटन बंद कर दिया जाए तो अपनी पुरानी रफ्तार की वजह से कुछ देर तक घूमता रहता है। हमारा नफ्स साल भर शैतान की सोहबत में रहकर इतना आदी हो चुका होता है कि रमजान में शैतान के ना होने के बावजूद वो पुरानी आदतों पर चलता है। रमजान इस नफ्स को लगाम डालने की ट्रेनिंग है। नंबर 9, रोजे का आज मैं खुद हूँ। इसका क्या मतलब है? हर नेकी का सवाब फरिश्ते लिखते हैं, जैसे एक नेकी के बदले 10 या 700 गुना सवाब। लेकिन रोजे के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और इसका बदला मैं खुद दूंगा। इसका मतलब ये है कि रोजे का अजर इतना अजीम है कि फरिश्ते उसे लिखने से कासिर हैं। और दूसरा मतलब ये है कि क़यामत के दिन अल्लाह रोजेदार को अपना दीदार करवाएगा, जो कायनात का सबसे बड़ा इनाम है। नंबर 10, नफ्सियाती सुकून और डोपामाइन डिटेक्स। इसका क्या मतलब है? आज की जदीद नफ्सियात कहती है कि इंसान को हर चीज फौरन हासिल करने की आदत हो चुकी है, जो बेचैनी का सबब बनती है। रमजान हमें सब्र सिखाता है। जब हम सामने रखी ठंडी बोतल या खाना देखकर भी नहीं छूते तो हमारा दिमाग मजबूत होता है। ये कुव्वत इरादी जिंदगी के बड़े फैसले करने और डिप्रेशन से लड़ने में मदद देते हैं। उम्मीद है रमजान के बारे में ये 10 पॉइंट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारी हौसला अफजाई के लिए काफ़ी है। वीडियो अच्छी बनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुँच सके। मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।